नमस्कार भक्तों। एक बार नारद जी स्वर्गलोक में विचरण कर रहे थे। तभी नारद जी ने तीनों देवियों माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी तीनों देवियों के पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी देवी अनुसूया के असाधारण पातिव्रत्य के विषय में बताया। नारद जी ने तीनों देवियों को बताया कि अनुसूया के समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में और कोई नहीं है। नारद जी के ऐसे वचन सुन तीनों देवियों को मन में देवी अनुसूया के प्रति ईर्ष्या होने लगी तथा तीनों देवियों ने सती अनुसूया के पातिव्रत्य की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों से आग्रह किया। तीनों ही देवों ने ऐसा ना करने के लिए तीनों माताओं को बहुत समझाया, परंतु वे राजी नहीं हुई। तीनों माताओं के इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश सती अनुसूया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। अत्रि ऋषि जब आश्रम से बाहर एकांत में तपस्या में लीन थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों यतियों का वेश धारण कर अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। आश्रम पहुंचकर तीनों देवों ने द्वार पर खड़े शिष्य को बताया कि हम काशी नगरी से आए हैं और तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, इसलिए हम अत्रि ऋषि और देवी अनुसूया से भेंट करना चाहते हैं। त्रिदेवों की बात सुनकर शिष्य ने बताया कि अत्रि ऋषि तो तपस्या में लीन हैं, परंतु आप देवी अनुसूया से भेंट कर सकते हैं। शिष्य तीनों यतियों को लेकर देवी अनुसूया के पास पहुंचता है और देवी अनुसूया को बताता है कि ये तीनों यति काशी नगरी से आए हैं जो आपसे भेंट करना चाहते हैं। तीनों देव देवी अनुसूया से कहते हैं कि हमने अत्रि ऋषि और आपके बारे में बहुत प्रसिद्धि सुनी है और इसीलिए हम तीर्थ पर जाने से पहले अत्रि ऋषि और आपसे भेंट करने के लिए आए हैं, तथा हमने यह भी सुना है कि आपके द्वार से कोई भी भोजन से बिना तृप्त हुए नहीं लौटता है। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते सती अनुसूया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें भोजन के लिए निमंत्रित किया। तीनों यतियों के वेश में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमें आपके भोजन का निमंत्रण स्वीकार है, परंतु हम तीनों यह भोजन एक ही शर्त पर ग्रहण करेंगे कि भोजन परोसते वक्त आपको हमारे समक्ष बिना वस्त्र के आकर ही भोजन परोसना होगा। यदि आप ऐसा करती हैं तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे, नहीं तो हम तीनों यहाँ से भूखे ही चले जाएंगे। त्रिमूर्तियों के ऐसे वचन सुन देवी अनुसूया असमंजस में पड़ गई कि इससे तो उनके पातिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया और दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि तीनों यतियों के वेश में यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यह सब जान माता अनुसूया मुस्कुराते हुए तीनों यतियों से बोली, जैसी आपकी इच्छा। ऐसा बोलकर देवी अनुसूया ने कमंडल से जल लेकर तीनों यतियों को जल छिड़ककर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु देखकर माता अनुसूया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा तथा माता अनुसूया ने तीनों शिशुओं को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया तथा तीनों देव गहरी नींद में सो गए। तत्पश्चात माता अनुसूया ने तीनों को झूले में सुलाकर यह विचार किया कि तीनों लोक पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए। मेरे ऐसे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वे मधुर कंठ से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आकर द्वार पर उतर गया। यह सब देखकर नारद जी, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माता पार्वती भी वहां आ पहुंचे। नारद जी ने विनय पूर्वक देवी अनुसूया से निवेदन किया कि हे माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को आपके द्वार पर देखकर ये तीनों देवियां भी यहाँ पर आ गई हैं। ये तीनों ही अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। आप कृपा कर इनके पतियों को इन्हें सौंप दीजिए। देवी अनुसूया ने
तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, हे माताओं, झूले में सोने वाले तीनों शिशु यदि आपके पति हैं तो आप इन्हें अपने साथ ले जा सकती हैं। जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती भ्रमित होने लगी। नारद जी ने त्रिदेवों की ऐसी स्थिति जानकर तीनों देवियों से प्रश्न किया कि हे माताओं, क्या आप तीनों अपने पतियों को पहचान नहीं सकती? आप जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। माता अनुसुईया ने तीनों देवियों से कहा कि माताओं, शिशुओं को गोद में उठाने से पहले सोच लीजिए, कहीं अगर आपने किसी पर पुरुष का स्पर्श कर लिया तो कहीं आपका पतिव्रत धर्म खंडित ना हो जाए। सती अनुसुईया की बात सुनकर तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हुई। तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से क्षमा याचना की और यह सच भी बताया कि उन्होंने ही आपके पतिव्रत धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को बाध्य किया था। फिर तीनों देवियों ने माता अनुसुईया से प्रार्थना की, आप उनके पतियों को पुनः अपने स्वरूप में ले आएं। तीनों देवियों की प्रार्थना को देखते हुए माता अनुसुईया ने त्रिदेवों को पुनः उनका रूप प्रदान किया। तत्पश्चात तीनों देवों ने सती अनुसुईया से प्रसन्न होकर देवी अनुसुईया को वरदान मांगने के लिए कहा। त्रिदेव के ऐसे वचन सुन देवी अनुसुईया बोली, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे वरदान दे कि आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले। माता अनुसुईया के ऐसे वचन सुन त्रिदेवों ने यह वचन दिया कि देवी अनुसुईया, हम तीनों तुम्हारी ही कोख से जन्म लेंगे और सृष्टि में आपका नाम माँ अनुसुईया के नाम से प्रख्यात होगा। तीनों देवों से वरदान प्राप्त होने से कालांतर में भगवान दत्तात्रेय रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनुसुईया के गर्भ से हुआ। यदि माता अनुसुईया पर आधारित यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल द डेवोट टेल्स को सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि माता अनुसुईया से संबंधित आपके कोई प्रश्न या कोई अन्य विचार हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। धन्यवाद। जय मां अनुसुईया।